चैप्टर 11 और चैप्टर 12 करने के बाद आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 14। चैप्टर 13 नहीं करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर 13 जो है हम लोग के सिलेबस में इस बारी नहीं है। ठीक है, चैप्टर 13 जो है वो इस बारी हम लोग के सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 13 आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसलिए हम आउट 13 को नहीं कवर कर रहे हैं। हम चैप्टर 11 चैप्टर 12 के बाद अब जो करने वाले हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि क्या है चैप्टर 14 कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है। ठीक है, चैप्टर का नाम कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। तो भैया नेटवर्किंग के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। तो व्हाट इज नेटवर्किंग और व्हाट आर इट्स नीड्स। ठीक है, नेटवर्किंग क्या है और इसका जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो नेटवर्किंग क्या है? द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर। कहता है कलेक्शन मतलब कि कलेक्शन मतलब संग्रह कह सकते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो, मतलब कनेक्टेड कहने का मतलब है आपस में जुड़े हो। ठीक है, तो उसी और भाई जुड़े हैं तो भाई कोई तो कारण होगा ना जुड़ने का। तो जुड़े हो और शेयरिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? शेयरिंग कर रहे हो। शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इज नॉन एज नेटवर्किंग और नेटवर्क। मतलब हम एक लाइन में यह कह सकते हैं कि नेटवर्किंग जो है भैया द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर। कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स। ठीक है, कनेक्टेड टू ईच अदर। कनेक्टेड हो, जुड़े हुए होते हैं आपस में। फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, उसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं या फिर नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्किंग कहते हैं या तो नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, दोनों कह लो, कोई बात एक ही है। ठीक है, और या फिर इसको इतना ना लिख करके एक छोटा सा फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस कंप्यूटर। ठीक है, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस कंप्यूटर इज नोन एज नेटवर्किंग और नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है, इतना ना लिख करके, ठीक है, इतना अगर आपको नहीं लिखा जाता है तो एक लाइन में हम यह लिख सकते हैं कि एक इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस। ठीक है, ऑटोनोमस कंप्यूटर इज नॉन एज नेटवर्किंग और नेटवर्क। अब देखने जा रहे हैं नीड। ठीक है, क्या देख रहे हैं? नीड जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, जरूरत क्यों पड़ा नेटवर्किंग का। तो भैया पहला पॉइंट हमें देखना है रिसोर्सेज शेयरिंग। ठीक है, रिसोर्स जो शेयरिंग आज जो है हम लोग बड़ी आसानी से ही अपना सारा डाटा किसी भी पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब डाटा में क्या क्या आ जाता है? तो पहला है रिसोर्सेज शेयरिंग में, जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग में कहने का मतलब है, क्या कहता है? रिसोर्स शेयरिंग मीन्स, रिसोर्स शेयरिंग कहने का मतलब है शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। क्या? शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। पहला शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, इमेज, सॉन्ग, वीडियो, सॉफ्टवेयर ऑन इन नेटवर्क। ठीक है, तो पहला नीड ऑफ नेटवर्किंग में हमने देखा रिसोर्स ऑफ शेयरिंग। ठीक है, या रिसोर्सेज शेयरिंग। ठीक है, तो रिसोर्सेज शेयरिंग में हम कुछ भी रिसोर्स मतलब कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं भाई। कुछ भी कहने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन तो कर ही रहे हैं हम लोग। आजकल व्हाट्सएप में चैटिंग चलता है, इंस्टा में, फेसबुक में, सब जगह नेटवर्किंग में चैटिंग चल रहा है। अपने से डाटा इधर से उधर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इमेज भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सॉन्ग वॉन्ग भी तो कर रहे हैं, वीडियो भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारे नेटवर्क पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है हो रहा है वो नेटवर्क में रिसोर्सेज शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहला जरूरत पड़ा कि हम अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा शेयर करने का मतलब कि एक दूसरे से मतलब कि बांट सकते हैं। दूसरा रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी। दूसरा रिलायबिलिटी है द फाइल एंड द डॉक्यूमेंट्स कॉपीड इन अ मल्टीपल सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ सिस्टम डैमेज। रिलायबिलिटी कहने का मतलब है कि अभी जो है ना फाइल के सिस्टम में जब हम देखते हैं, अगर फाइल वाला सिस्टम है रजिस्टर वाला में एक कॉपी में लिखो ना, तो एक कॉपी में लिखने के बाद अगर उसे 2-4 कॉपी में और लिखने को बोल दिया जाए तो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। ठीक है, हम लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन अब क्या है, रिलायबिलिटी में यह बात आता है कि अभी जो है अगर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया या एक नोट्स बनाया कंप्यूटर पे, ठीक है, उसको बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम में कॉपी करके रख लिया। क्या करा? कॉपी करके रख लिया।
दैट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ सिस्टम डैमेज। अगर एक सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है, एक सिस्टम किसी भी तरह से खराब हो जाता है, ठीक है, तो हमने दूसरे सिस्टम में कॉपी करके रखा है, उसे हम बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा फाइल सिस्टम में नहीं होता था, ठीक है। फाइल सिस्टम में रजिस्टर, अगर हमने कॉपी में नोट्स बनाया, ठीक है, तो वो नोट्स अगर बाई चांस किसी भी तरह से गलती से भी या कहीं गुम हो जाए या किसी में उस पर पानी, जैसे कि घर पे रखे हुए हो और उस पर बोतल का पानी गिर गया, तो वो नोट तो बर्बाद हो जाता था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत आता था। लेकिन इसमें क्या है कि रिलायबिलिटी में द फाइल एंड द डॉक्यूमेंट्स कॉपी जो होते हैं मल्टीपल सिस्टम में होते हैं, बहुत सारे सिस्टम में हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके रखा हुआ रहता है, ठीक है, जिसके कारण दैट कैन बी यूज्ड इन अ केस, और उसको हम इस केस में यूज़ कर सकते हैं अगर किसी तरह से डैमेज हो जाता है मेरा पहला सिस्टम, तो ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम, क्या, बातचीत करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम, नेटवर्क प्रोवाइड फैसिलिटी टू कम्युनिकेट विथ वन पर्सन टू अनदर। नेटवर्क यह भी हमें मीडियम प्रदान करता है, मीडियम देता है, जिसके कारण हम एक दूसरे से, एक पर्सन से अलग दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इसका जो है ना कॉस्ट फैक्टर, चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं कॉस्ट फैक्टर। चौथा पॉइंट क्या है भैया, कॉस्ट फैक्टर है। चौथा पॉइंट जो है वो कॉस्ट फैक्टर है। चौथा पॉइंट जो है वो कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर और स्पीड वर्क, ठीक है। कॉस्ट फैक्टर और स्पीड, नेटवर्क रिड्यूस द कॉस्ट फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अगर पहले लेटर भेजा जाए ना, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, लेटर अगर कहीं भेजना हो तो भाई उसके लिए सबसे पहला तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था, टाइम लगता था। उसके बाद क्या होता था, पोस्ट ऑफिस से भेजने के जरिए सही से पहुँचे या ना पहुँचे, इसका भी डर रहता था। उसके बाद टाइम, पोस्ट, उसके बाद पैसा भी लगते थे, ठीक है। आजकल का नेट में भाई, नेट तो भाई मंथली सब कोई यूज़ ही करता है, तो एक बार महीने में डलाया, उसके बाद नेटवर्क रिड्यू, उसके बाद महीनों यूज़ करते रहता है, ठीक है। तो उसके कारण हमें कम पैसों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर है, वन और टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होते हैं आपस में और शेयरिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसी को नेटवर्किंग कहते हैं। इसका 4 पॉइंट हमने देखा नीड ऑफ नेटवर्किंग में, कि पहला रिसोर्स शेयरिंग, जिसके कारण हम लोग इमेज वीडियो सॉन्ग्स कुछ भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी, जो हमें आसानी देता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे में कॉपी करके रख लेते हैं ताकि एक अगर डैमेज हो जाए तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं, ये रिलायबिलिटी देता है। तीसरा देता है कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे से आप आपस में बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा कॉस्ट फैक्टर, जो कि बहुत ही सस्ता हम लोग को कर देता है, बहुत ही सस्ते से हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स यूज इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में, ठीक है, नेटवर्किंग में कितने कंपोनेंट्स यूज होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन नेटवर्किंग, ठीक है, कितने सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं। कंपोनेंट्स कहने का मतलब है भाग, ठीक है। तो 4 तरह के कंपोनेंट्स यूज होते हैं नेटवर्क में, कितने, 4 तरह के, देखो लिखा हुआ है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन नेटवर्क, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन नेटवर्क। नेटवर्क में कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, 4 तरह के। तो पहला कौन सा है भाई, नोड, पहला नोड, ठीक है। दूसरा सर्वर, तीसरा NIU, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल। पहला क्या है, नोड, दूसरा सर्वर, तीसरा NIU, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। अब ये सारे को हमने डिटेल में देखना है, ठीक है। पहला नोड क्या होता है, दूसरा सर्वर क्या होता है, तीसरा NIU क्या होता है, और उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल होता है। ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं नेटवर्किंग के पार्ट्स हैं, जिसके कारण नेटवर्किंग चलता है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। नोड क्या है, द कंप्यूटर दैट कनेक्टेड टू द सर्वर इज नॉन एज नोड। वैसा कंप्यूटर, ठीक है, कहता है द कंप्यूटर जो कनेक्ट हो, कंप्यूटर जो कनेक्टेड हो, वैसा कंप्यूटर जो जुड़ा हुआ हो सर्वर से, ठीक है, वैसा कंप्यूटर जो जुड़ा हुआ हो सर्वर से, उसे ही नोड कहते हैं। वैसा कंप्यूटर, द कंप्यूटर दैट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर दैट कनेक्टेड टू द सर्वर, कहता है कि वैसा कंप्यूटर जो कनेक्टेड हो सर्वर से, उसे ही नोड कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ वर्क स्टेशन, नोड इज ऑल्सो नोन एज अ वर्क स्टेशन। नोड्स को वर्क स्टेशन के भी नाम से जाना जाता है, नोड्स को वर्क स्टेशन के भी नाम से जाना जाता है। तो पहला हम लोगों को याद हो गया कि भैया वैसा कंप्यूटर जो कनेक्टेड हो
ठीक है, वैसा कंप्यूटर जो कनेक्टेड हो सर्वर से उसे ही नोड कहते हैं, और नोड का दूसरा नाम होता है वर्क स्टेशन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, सर्वर। ठीक है, सर्वर से ही जुड़ा हुआ है ना नोड, कह रहा है कंप्यूटर जो सर्वर से जुड़ा होता है उसको नोड कहते हैं। अब सर्वर को भी तो देखना पड़ेगा, तो सर्वर क्या है? द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड फैकल्टी टू शेयर facility, the computer that provide facility to share information in multiple computer is known as a server। सर्वर क्या है? वैसा कंप्यूटर जो प्रोवाइड करता है, ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके कारण हम शेयर कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को, एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल कंप्यूटर में हम शेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर दैट प्रोवाइड फैसिलिटी, ऐसा कंप्यूटर जो हमें यह अवसर प्रदान करे, फैसिलिटी प्रदान करे, ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं हम लोग? शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं इन मल्टीपल कंप्यूटर, जिसे ही हम सर्वर कहते हैं। सर्वर इज अ ग्रुप ऑफ नोड। सिंपली एक लाइन में अगर समझने की बात हम कहें तो सर्वर क्या है? ग्रुप ऑफ नोड है। सर्वर क्या है? ग्रुप ऑफ नोड है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद NIU। NIU क्या है भैया? तो NIU है, इट स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU हेल्प्स टू कम्युनिकेट बिटवीन सर्वर एंड नोड। NIU जो है वो क्या करता है? सर्वर NIU जो है वो क्या करता है? सर्वर और नोड्स के बीच में एक कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कम्युनिकेशन चैनल, चौथा पॉइंट, कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल इज अ यूज्ड फॉर ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कम्युनिकेशन मतलब सिंपली किया समझो ना, बातचीत। तो चैनल कहने का चैनल, कम्युनिकेशन चैनल को यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए। क्या ट्रांसफर करता है भाई? सिग्नल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्या ट्रांसफर करता है? सिग्नल को। कहाँ से कहाँ तक? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। तो हमने अभी देखा, ठीक है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज इन अ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में कितने तरह के कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग में कितने तरह के कंपोनेंट। तो पहला हमने देखा नोड, दूसरा देखा सर्वर, और तीसरा देखा NIU, और चौथा देखा कम्युनिकेशन चैनल। नोड क्या है? तो नोड वैसे कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं सर्वर से, वैसे कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं सर्वर से उसे ही नोड कहते हैं। वैसे कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं सर्वर से उसे ही नोड कहते हैं, और इसे ही वर्क स्टेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा सर्वर। ठीक है, तो सर्वर क्या करता है? सर्वर हमें फैसिलिटी देता है जिसके कारण हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं एक बहुत सारे कंप्यूटर्स में। ठीक है, उसके बाद NIU, तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा? NIU स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, तो NIU हेल्प करता है हमें कम्युनिकेट करने में। किसके किसके बीच में? सर्वर और नोड के बीच में। NIU क्या करता है? हेल्प करता है हमें सर्वर और नोड के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेशन चैनल क्या? कम्युनिकेशन चैनल कुछ भी नहीं है भाई। कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन चैनल क्या है? वो ट्रांसफर करता है सिग्नल को। कहां से कहां तक? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज गाइडेड मीडिया एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज गाइडेड मीडिया और कितने तरह के गाइडेड मीडिया होते हैं। ठीक है, गाइडेड मीडिया क्या है और कितने तरह के गाइडेड मीडिया होते हैं। तो गाइडेड मीडिया, द मीडिया दैट इंक्लूड केबल फॉर कम्युनिकेशन इज नोन एज गाइडेड मीडिया। वैसा मीडिया, ठीक है, वैसा मीडिया। आज तो भाई वायरलेस का ज़माना आ गया, ब्लूटूथ भी वायरलेस, माउस भी वायरलेस, कीबोर्ड भी वायरलेस, सब कुछ। आजकल तो चार्जर भी वायरलेस आने लग गया। ठीक है, तो यहाँ चार्जर, अभी वो सब बाद में। ठीक है, गाइडेड मीडिया किसको कहते हैं? तो गाइडेड मीडिया वैसा मीडिया है जिसमें हमें केबल की आवश्यकता हो। ठीक है, किसमें? केबल की, कम्युनिकेट करने में केबल की। द मीडिया दैट इंक्लूड केबल फॉर द कम्युनिकेशन। वैसा मीडिया जो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें केबल की आवश्यकता पड़े, वैसा मीडिया जिसमें हमें कम्युनिकेशन करने के लिए केबल की आवश्यकता पड़े, उसे ही गाइडेड मीडिया कहते हैं। अब कहता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। पूछा ना भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया है, पूछ दिया ना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, तो बताओगे ना कितने तरह के हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, 3 तरह के गाइडेड मीडिया होते हैं। पहला, ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल,
कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर। क्या? ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल एंड कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। याद रहेगा, ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब एक चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LAN एंड WAN। ठीक है, लैन एंड वैन, लैन एंड वैन में क्या डिफरेंस है? तो भैया पहला डिफरेंस लैन क्या है, लैन का पहला डिफरेंस पॉइंट में लिख देना ना, इट स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन क्या है? लैन जो है किस पे? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जबकि वैन जो स्टैंड करता है वो क्या करता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन जो है वो स्टैंड करता है वाइड एरिया नेटवर्क पे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि लैन जो है वो स्टैंड करता है लोकल एरिया नेटवर्क पे, और वैन जो स्टैंड करता है वाइड एरिया नेटवर्क पे। लैन इज अ स्मॉल नेटवर्क, लैन क्या है? एक स्मॉल नेटवर्क है जिसका विच इज स्प्रेड ओवर द ऑफिस। लैन एक छोटा सा नेटवर्क एरिया है, लैन जो है एक स्मॉल नेटवर्क है। लैन क्या है? एक स्मॉल नेटवर्क है जिसके कारण ये बहुत ही कम जगह में, बहुत ही कम स्पेस में फैला हुआ होता है, जैसे कि ऑफिस भर में ही, स्कूल भर में ही, या बैंक में भी, और शॉप में। ठीक है, एक्सेट्रा। इट कवर द रेंज 0 to 5 किलोमीटर। लैन का जो रेंज है वो 0 से 5 किलोमीटर ही है, 0 से 5 किलोमीटर। लैन का जो रेंज है वो 0 से 5 किलोमीटर, क्योंकि ये शॉर्ट, बहुत ही स्मॉल नेटवर्क होता है। लैन जो होता है बहुत ही स्मॉल नेटवर्क होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर कि लैन जो है स्टैंड करता है लोकल एरिया नेटवर्क पे। ठीक है, और ये स्प्रेड होता है बहुत ही कम जगह में, जैसे कि चूंकि बहुत ही छोटा नेटवर्क है, स्मॉल नेटवर्क है, इस कारण ये बहुत ही कम जगह में स्प्रेड होता है। जैसे कि ऑफिस में है तो सिर्फ ऑफिस भर में ही, स्कूल में है तो सिर्फ स्कूल भर में ही, या बैंक में हो तो बैंक भर में ही, या शॉप में हो तो शॉप भर में ही। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है 0 से 5 किलोमीटर में दूर, 5 किलोमीटर की दूरी में ही होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? वैन। वैन क्या था भैया? वैन जो है ना वो स्टैंड करता है वाइड एरिया नेटवर्क पे, और ये नेटवर्क जो है लार्जर दैन द ऑल टाइप ऑफ नेटवर्क एंड स्प्रेड ओवर द कंट्रीज एंड ग्लोबल इज नॉन एज अ वाइड एरिया नेटवर्क। कहता है कि वाइन जो है ना, वैन जो है, वैन, तो वैन का तो हमने देखा कि ये वाइड एरिया नेटवर्क है भैया, और ये जो है ना नेटवर्क विच इज अ लार्जर देन ऑल नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क होते हैं उससे सबसे बड़ा नेटवर्क यही होता है, वाइन, वैन। ठीक है, वैन जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म ही होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, ऑल द टाइप ऑफ नेटवर्क एंड स्प्रेड ओवर द कंट्री और ग्लोबल इज नॉन एज अ वाइड एरिया। जितने भी तरह के नेटवर्क होते हैं, जितने भी तरह के नेटवर्क होते हैं, स्प्रेड होते हैं कंट्रीज में और ग्लोबल में, मतलब पूरे विश्व में, ग्लोबल में, उसी को कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन WW एंड EML। ठीक है, WW और EML, ईमेल में क्या डिफरेंस है, ईमेल में क्या डिफरेंस है, और WW में क्या डिफरेंस है? तो WW क्या होता है? WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। WW इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, WW क्या है? एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है दैट अलाउ टू सर्च एनी डॉक्यूमेंट्स ऑन नेट बाय यूजिंग नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन अ URL। क्या बोलता है कि इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ठीक है, और जो है ना ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल कहने का मतलब है एक नियम। ठीक है, एक नियम है जिसमें अलाउ करता है, हमें देता है, परमिशन देता है कि भाई तुम सर्च करो। क्या सर्च करना है? सर्च करो एनी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट सर्च करते हो ऑन द नेट, ऑन नेट पे, इंटरनेट पे। ठीक है, बाय यूजिंग नेमिंग, नेम से डाल के हम लोग सर्च करते हैं ना गूगल में, सिस्टम बेस्ड ऑन अ URL। WW uses हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WW क्या यूज करता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे हम HTTP भी के नाम से भी जानते हैं। HTTP का फुल फॉर्म ही होता है हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टू सेंड द डॉक्यूमेंट
ऑन इंटरनेट, टू सेंड द डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट। तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि एक सेट है प्रोटोकॉल का, जो अलाउ करता है हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करने पे, कहाँ पर, नेट में, बाय यूजिंग नेमिंग, किस तरह से, नेम को यूज करके, सिस्टम बेस्ड ऑन अ URL www डॉट यूजेज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और डब्ल्यू क्या यूज करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे हम HTTP के नाम से भी जानते हैं, टू सेंड द डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट, क्या करने के लिए, इंटरनेट पे सेंड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। ईमेल क्या है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल क्या है, ईमेल का पूरा फॉर्म, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल इज अ सर्विस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्या बोलता है, ईमेल इज अ सर्विस, ईमेल एक ऐसा सर्विस है जो ट्रांसमिशन करता हो, क्या करता हो, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज वन सिस्टम टू अनदर। ईमेल क्या है भैया, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कि क्या करता है, सर्विस, एक का सर्विस क्या है, ट्रांसफर करना, मैसेज को ट्रांसफर करना वन सिस्टम से अनदर सिस्टम, ठीक है। चलो, व्हाट इज मॉडेम, व्हाट आर इट्स नेटवर्किंग वर्किंग। मॉडेम क्या है और इसका वर्किंग क्या है। मॉडेम अब देखने के लायक नहीं, मतलब कि अब तो भाई सब जगह वाईफाई आ गया है, तो मॉडेम अब नहीं देखने को मिलता है, पहले देखने को मिला करता था, ठीक है। जब से ये वाईफाई आया है तब से मॉडेम का थोड़ा वैल्यू घट गया है। देन व्हाट इज मॉडेम, व्हाट आर इट्स वर्किंग। मॉडेम क्या है, मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉडेम स्टैंड्स फॉर, मॉडेम का अगर पूरा नाम जानने की कोशिश करें तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, या फिर उसको कह सकते हैं मॉड्यूलेटर, ठीक है, या फिर डीमॉड्यूलेटर। तो क्या कह सकते हैं मॉडेम को, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, सॉरी मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन, या फिर मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम इज अ नेटवर्क डिवाइस, मॉडेम क्या था, एक नेटवर्क डिवाइस था, विच इज यूज्ड फॉर कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, जो कि यूज किया जाता था कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्ट है। तो भैया सिंपली से डालो ना कि मॉडेम जो है एक डिवाइस हुआ करता था जिससे ना हम इंटरनेट कंप्यूटर में जोड़ते थे, उसको क्यों जोड़ते थे, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। इसका अगर किताबी लैंग्वेज में जाओ तो कहता है कि मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, या फिर कह सकते हैं उसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडेम इज अ नेटवर्क डिवाइस, मॉडेम क्या था, एक नेटवर्क डिवाइस था जो कि यूज किया जाता था कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, ठीक है। मॉडेम वर्क इन अ टू फॉर्म, ठीक है। मॉडेम जो है वो वर्क करता है दो फॉर्म में, दो प्रक्रिया में या दो रूप में कह सकता है, ठीक है। मॉडेम वर्क इन अ टू फॉर्म, पहला मॉड्यूलेशन, दूसरा डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है ये अब देखेंगे। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द सिग्नल। मॉड्यूलेशन क्या है, प्रोसेस है, मॉड्यूलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें सेंड किया जाता है सिग्नल को। तो भैया मॉड्यूलेशन में अगर सेंड किया जा रहा है सिग्नल को, तो डीमॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा, रिसीव करेगा। डीमॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस फॉर रिसीविंग द सिग्नल, ठीक है। तो मॉडेम क्या है, मॉडेम एक मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन कह सकता है, लेकिन मॉडेम क्या है, मॉडेम एक नेटवर्क डिवाइस था, ठीक है। मॉडेम एक नेटवर्क डिवाइस था जो कि यूज किया जाता था कनेक्ट टू द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, ठीक है। कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता था। मॉडेम दो फॉर्म में काम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या कहता है, मॉड्यूलेशन कहता है कि एक प्रक्रिया है, मॉड्यूलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें सेंडिंग किया जाता है सिग्नल को, भेजा जाता है सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह। और डीमॉड्यूलेशन क्या है, रिसीविंग है, ठीक है, वो रिसीव करता है। मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें रिसीव किया जाता है सिग्नल को, बस इतना ही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। क्या, व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी क्या है और इसका एडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार टोपोलॉजी क्या है और इसका एडवांटेज क्या है। स्टार टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज स्टार, ठीक है भाई। स्टार टोपोलॉजी क्या है, इन दिस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर। स्टार टोपोलॉजी में कहता है ना कि जितने भी नोड्स हैं ना वो सारे के सारे स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में
कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल कंप्यूटर से, ठीक है। कहता है इन दिस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इस टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी नोड्स होते हैं ना वो जितने भी नोड्स होते हैं आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर। मतलब कि ये मैंने कंप्यूटर बनाया, ठीक है, ये मैंने कंप्यूटर बनाया, ये मैंने कंप्यूटर बनाया यहाँ पर, और ये मैंने कंप्यूटर, और ये मैंने कंप्यूटर, ये सारे के सारे नोड्स हैं और ये आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ये कनेक्ट हो रहे हैं, ये कनेक्ट हो रहे हैं एक सेंट्रल कंप्यूटर से, ठीक है। ये कहाँ से, सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं, इसी को कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ फिगर में भी दिया होगा, हाँ फिगर है, ये देखो सॉरी, ये है फिगर स्टार टोपोलॉजी का, ठीक है, ये फिगर है स्टार टोपोलॉजी का। ये देखो यहाँ पर एक सेंट्रल कंप्यूटर, ये क्या है, सेंट्रल कंप्यूटर, सेंट्रल कंप्यूटर, और ये सारे के सारे जो हैं वो कनेक्टेड हैं इससे, सेंट्रल कंप्यूटर से। तो ये जितने की नोड्स हैं वो सारे के सारे एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, इसी को कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्लियर। अब एडवांटेज क्या है, इजी टू सर्विस और वन डिवाइस पर कनेक्शन। इजी सर्विस करने के लिए होते हैं भाई, स्टार टोपोलॉजी इजी सर्विस के लिए होते हैं, और वन डिवाइस पर कनेक्शन, एक डिवाइस दिया जाता है हर एक कनेक्शन पर, ठीक है। व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या है और इसके एडवांटेज क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है और इसके एडवांटेज क्या है। तो रिंग टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड कनेक्टेड टू द टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड। कहता है रिंग टोपोलॉजी में ईच नोड, हर एक नोड कनेक्टेड होता है दो, ठीक है, हर एक नोड कनेक्टेड होता है दो, या फिर ओनली टू नेबरिंग नोड, दो से कनेक्टेड होता है, लेकिन या फिर कह सकते हैं कि ओनली, ठीक है, दो से कनेक्टेड होता है या सिर्फ दो से कनेक्टेड होता है, या सिर्फ ओनली टू नेबरिंग नोड इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सर्कुलर टोपोलॉजी, ठीक है। सर्कुलर रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी के भी नाम से जानते हैं, रिंग टोपोलॉजी को सर्कुलर टोपोलॉजी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें हम क्या देखें कि रिंग टोपोलॉजी है ना, कनेक्टेड होता है दो नोड से, या फिर ओनली टू नेबरिंग नोड से, दो से तो कनेक्टेड ही होता है, लेकिन या फिर नेबरिंग टू नोड से कनेक्टेड होता है, उसे ही हम रिंग टोपोलॉजी कह सकते हैं या सर्कुलर टोपोलॉजी, ठीक है। एडवांटेज क्या है रिंग टोपोलॉजी का वो देखते हैं। शॉर्ट लेंथ केबल इज रिक्वायर्ड। रिंग देखो, रिंग टोपोलॉजी है ना, सर्कल टाइप का होगा तो ऐसा, तो इसमें जो है ना केबल कम पड़ता है, ठीक है, केबल कम पड़ता है, ठीक है, केबल क्या पड़ता है, कम पड़ता है, तो शॉर्ट लेंथ केबल इज रिक्वायर्ड होता है। सुटेबल एफर्ट फॉर ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। रेडियो वेव और माइक्रोवेव में क्या डिफरेंस है, रेडियो वेव और माइक्रोवेव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो रेडियो वेव क्या है, रेडियो वेव इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। रेडियो वेव क्या है, रेडियो वेव को यूज किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। रेडियो वेव को किस लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब कि सामने में आप, मतलब कि ज़्यादा दूरी नहीं, सामने में अगर बातचीत करनी हो तो हम रेडियो वेव का यूज कर सकते हैं। रेडियो वेव सिग्नल कंसिस्ट ओनली ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। रेडियो वेव क्या करता है, कंसिस्ट करता है सिर्फ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। क्या करता है, रेडियो वेव कंसिस्ट सिर्फ ऐसा सिग्नल को कंसिस्ट करता है, ट्रांसमीटर, ओनली ट्रांसमीटर और रिसीवर, ठीक है। रेडियो वेव्स हैव सिग्नल नॉट वर्क इन द लाइन ऑफ साइट। रेडियो वेव सिग्नल जो है वो वर्क नहीं करता है लाइन ऑफ साइट में, लाइन ऑफ साइट में काम नहीं करता है रेडियो वेव, ठीक है। लेकिन माइक्रोवेव, अब है माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। रेडियो वेव शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, माइक्रोवेव लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। माइक्रोवेव्स कंसिस्ट ट्रांसमीटर, रिसीवर्स एंड एटमॉस्फेयर। भैया बोल रहे हैं ना, माइक्रोवेव जो है वो कंसिस्ट करता है ट्रांसमीटर, रिसीवर और एटमॉस्फेयर, जबकि रेडियो वेव ना ही ट्रांसमीटर को कंसिस्ट करता है और ना ही रिसीवर को करता है और ना ही एटमॉस्फेयर को करता है, ये सब कुछ भी नहीं करता है, ठीक है, कौन, रेडियो वेव। लेकिन माइक्रोवेव ट्रांसमीटर को भी कंसिस्ट कर रहा है, रिसीवर को भी कंसिस्ट कर रहा है और एटमॉस्फेयर को भी कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। द माइक्रोवेव सिग्नल वर्क इन अ लाइन ऑफ साइट। और देखो रेडियो वेव लाइन ऑफ साइट में नहीं काम किया, लाइन
ऑफ साइट में काम नहीं किया, ठीक है। कौन? रेडियो वेव। लेकिन माइक्रोवेव सिग्नल वर्क इन अ लाइन ऑफ साइट, दैट इज सेम डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज सेम डायरेक्शन। यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, दिखेगा नहीं, हाँ अब दिख जाएगा। तो क्या है, रेडियो वेव शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए है, और रेडियो वेव कंसिस्ट नहीं करता है तुम्हारा किसी भी तरह का, जैसे कि ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, एटमॉस्फेयर, ये सब कंटेंट नहीं करता, कंसिस्ट नहीं करता है, जबकि माइक्रोवेव करता है, और माइक्रोवेव लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव सिग्नल जो है वर्क करता है लाइन ऑफ साइट में, जबकि रेडियो वेव नहीं करता है लाइन ऑफ साइट में। लाइन ऑफ साइट करने का मतलब है सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन, जैसा कि ऐसा सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब कुछ टर्म्स हैं, एक दो नंबर में आ जाते हैं, ठीक है, उन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। दिस सर्वर, सर्वर किसे कहते हैं? द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड फैसिलिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल कंप्यूटर नॉन एज अ सर्वर, ठीक है। सर्वर इज ग्रुप ऑफ नोड। ये तो हमने पहले भी देखा कि कंप्यूटर के सर्वर किसको कहते हैं, कि कंप्यूटर ऐसा फैसिलिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन, सर्वर क्या है, हमें फैसिलिटी देता है, हमें सुविधा देता है कि भाई तुम इंफॉर्मेशन को शेयर करो मल्टीपल कंप्यूटर में, या फिर हम कह सकते हैं सर्वर इज अ ग्रुप ऑफ नोड, सर्वर इज अ ग्रुप ऑफ नोड, ठीक है। या फिर सर्वर फैसिलिटी हमें देता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को मल्टीपल कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं, उसी को हम सर्वर कहते हैं। सर्वर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ नोड, ठीक है। उसके बाद अनगाइडेड मीडिया, हमने गाइडेड मीडिया देखा था, ठीक है, उस वक्त गाइडेड मीडिया देखा था। क्या देखा था? गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में हमने क्या देखा कि भैया केबल का रिक्वायरमेंट था, हाँ केबल का रिक्वायरमेंट था। तो क्या अनगाइडेड मीडिया में केबल का रिक्वायरमेंट होगा? नहीं होगा। द मीडिया दैट इंक्लूड वेब फॉर कम्युनिकेशन इज नोन एज अनगिडिया। देखो केबल है ना, यहाँ क्या बोल दिया, वेब का है। अनगाइडेड, अनगाइडेड में वेब का इस्तेमाल हो रहा है, अनगाइडेड में वेब का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि गाइडेड में केबल का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, अनगाइडेड में कि द मीडिया दैट इंक्लूड वेब फॉर कम्युनिकेशन, वैसा मीडिया जो इंक्लूड करता हो या कम्युनिकेशन के जरिए से ही बात करता हो, कम्युनिकेशन मतलब सॉरी कम्युनिकेट कैसे करता हो। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, द मीडिया दैट इंक्लूड वेब फॉर कम्युनिकेशन, वैसा मीडिया जो वेब का उपयोग करे, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए किसका वेब इस्तेमाल करे होता है, वेब को, उसे ही अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टोपोलॉजी क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज नोन एज अ टोपोलॉजी। कंप्यूटर का अरेंजमेंट करता है नेटवर्क में, ठीक है, कंप्यूटर का अरेंजमेंट करना है नेटवर्क में, उसे ही टोपोलॉजी कहते हैं, उसे ही टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल, नियम होता है ना यार, सेट ऑफ रूल है ना, नियम, सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क इज नोन एज अ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोटोकॉल जहां भी दिख जाए वो डायरेक्ट बोलेगो, प्रोटोकॉल जहां भी दिख जाए डायरेक्ट बोलोगे कि क्या है भैया, ये सेट ऑफ रूल है। प्रोटोकॉल जहां भी दिखे तो क्या बोलोगे, सेट ऑफ रूल है फॉर कम्युनिकेशन, सेट ऑफ रूल है फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद जीएसएम, जीएसएम अब तो गया भाई जीएसएम का ज़माना, अब सब 4G 4G आ गया, पहले जीएसएम था, जीएसएम का सिम भी लगता था, ठीक है। जीएसएम इट स्टैंड फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जीएसएम का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, क्या? ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम इज द फर्स्ट डिजिटल सेलुलर सिस्टम विच इज डेवलप्ड इन यूरोप, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जीएसएम जो था वो पहली बार डेवलप किया गया यूरोप में, ठीक है, और कब? 1980 में। कब?
1980 में, ठीक है, 1980 में। और ये स्टैंड करता है, मतलब इस जीएसएम का फुल फॉर्म ग्लोबल ग्लोबल सिस्टम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, क्या? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद जीपीआरएस। जीपीआरएस इट स्टैंड फॉर जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस स्टैंड फॉर जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ठीक है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। जीपीआरएस स्टैंड फॉर जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GPRS is a technology for a transmission of a small packet to data between mobile and device। GPRS क्या है? GPRS एक टेक्नोलॉजी है, एक इस तरह का टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसमिशन ऑफ अ स्मॉल पैकेट टू डाटा बिटवीन मोबाइल एंड डिवाइस, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर क्या है? द कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट डिस्प्ले द वेब पेज इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। कंप्यूटर का वह एप्लीकेशन जो वेब पेज को डिस्प्ले करता हो। कंप्यूटर का वैसा एप्लीकेशन जो वेब, जैसे कि अभी ये हम जिस पे काम कर रहे हैं वे वेब पेज को दिखा रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का वैसा सिस्टम, कंप्यूटर का वैसा एप्लीकेशन जो डिस्प्ले करता हो किसको? वेब पेज को, वेब पेज को, ठीक है, उसे ही कहते हैं ब्राउजर, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, क्या? वेब ब्राउजर, ठीक है। चलो फायरवॉल। फायरवॉल जैसे हम लोग अगर घर बनाते हैं तो घर के चारों ओर बाउंड्री बनाते हैं ना, हैं? जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो ये हम लोग बाउंड्री बनाए घर के चारों ओर। तो भाई नेट में भी जब काम करते हैं ना तो उसमें भी फायर वॉल दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं फायर वॉल दिया जाता है, क्या होता है, ठीक है। द सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फॉर्म अ प्राइवेट नेटवर्क इज अ कॉल्ड फायरवॉल। कहता है कि जब जैसे कि हम लोग घर में क्यों बनाते हैं, बाउंड्री क्यों देते हैं, ताकि चोर वोर ना आ जाए, ठीक है, अनऑथर। तो यहाँ क्या बोलता है? द सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट, ऐसा सिस्टम को बनाया जाता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर कोई करना चाहे, ठीक है, हैकिंग वैकिंग करना चाहे तो उसमें उसको रोकने की काम करता है फायरवॉल, ठीक है, फॉर्म ऑफ प्राइवेट नेटवर्क। कुकीज क्या है? कुकीज आर मैसेज दैट अ वेब सर्वर ट्रांसमिट टू वेब ब्राउजर सो दैट द कुकीज क्या है? कुकीज जो है ना, कुकीज आर मैसेज, कुकीज एक मैसेज होते हैं दैट अ वेब सर्वर ट्रांसमिट टू वेब ब्राउजर। कुकीज एक ऐसा मैसेज होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग तो एक दूसरे से डायरेक्ट भेज देते हैं ना किसी के पास, तो सर्वर, वेब सर्वर से ट्रांसमिट किया जाए मैसेज को कहाँ तक? वेब ब्राउजर तक, ठीक है, वेब ब्राउजर तक। मतलब वेब सर्वर से जो ट्रांसमिट किया जा रहा है मैसेज को वेब ब्राउजर तक, वेब सर्वर से अगर ट्रांसमिट किया जा रहा है मैसेज को वेब ब्राउजर तक, उसे ही कुकीज कहते हैं। क्यों किया जा रहा है? सो दैट द वेब सर्वर कैन कीप ट्रैक ऑफ यूजर एक्टिविटी ऑन वेबसाइट। इसलिए किया जाता है कि यूजर किस तरह का एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट में इसे रखा जाता है, ठीक है। क्लिंट क्या है? क्लिंट, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा अगर मीठा हुआ लग रहा होगा तो इसका स्पेलिंग है CLIENT, ठीक है, क्लिंट। अ क्लिंट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। क्लिंट क्या है? एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। क्लिंट क्या है? एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर। क्लिंट क्या है? एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस अ सर्वर मेड अवेलेबल बाय सर्वर, ठीक है। क्लिंट एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है, जैसे कि माउस, प्रिंटर विंटर जो होता है हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, डिवाइस होता है। और सॉफ्टवेयर जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं, सर्विस बना सकते हैं, जो कि अवेलेबल किसके द्वारा होता है? सर्वर के द्वारा होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा डालना है।